साधारण ही काम कर रहे थे, जिनके पास इतनी सुरक्षा नहीं है, उन पर क्या बीती होगी। मैं समझता हूं और बता सकता हूं कि क्या बीती है। रात रात भर नहीं सोया, दिन दिन भर बेचैन रहा कि ये हो क्या रहा है। किसी चौराहे पर गाड़ी रोकने पे कोई शीशा नीचे करके गाली दे देता था कि तेरे को देख लेंगे। आप बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं तो वहाँ टेबल पे बैठे हैं खाने के लिए, वहाँ आकर गाली दे जाता था कि आपको देख लेंगे। इतने लोग देखने वाले तैयार हो गए मुझे। किसके शह पे? क्या हिंदुस्तान की जनता ने 2014 में यह तय किया था कि इनको लाओ तो और इनको लाके ये 10-20 पत्रकारों को पिटवाओ? ये इसलिए आप लोगों ने फैसला किया था। तो इस देश का समाज इतना बुज़दिल हो गया, मैंने इतना बुज़दिल इंडिया कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। वो बुज़दिल इतना हो गया कि 2014 से पहले जिस तरह से लोग स्वाभाविक रूप से सरकार से टकरा रहे थे, बात बात पे रामलीला मैदान में जमा हो जा रहे थे, ये कितना अच्छा क्षण था कि आप जनता बहुत दिनों के बाद ये एहसास कर रही थी कि कितनी भी 10 साल से चली आ रही सरकार हो या 20 साल तक चलने वाली सरकार हो, हम उससे बड़े हैं, हमारी हैसियत बड़ी है। फिर ऐसा क्या हुआ लोगों में कि वो इतना जनता इतनी बुज़दिल हो गई। मेरी कोई बहन नहीं है जिसके खिलाफ कोई मामला चल रहा है। एक ऐसे आदमी है जिनको प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं और वो अफवाह फैला रहा है। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटा काम करते हैं, वो यही काम करते हैं, गाली देने वालों को फॉलो करना, धमकी देने वालों को फॉलो करना। तो जब आप ये सब काम कीजिएगा तो रातों को भी तो जागिएगा ना। और क्या करेंगे आप काम क्या करते हैं? तो आपको रातों को जागना पड़ा, क्योंकि ऐसे लोगों से तो आप दिन में जाके नहीं मिल सकते थे। हालांकि आप वो भी मिलने लगे, वो हो जाता है। तो इस तरह के लोगों से जो अफवाह उड़ाने वाले हैं, जो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले हैं, उन सब लोगों को अचानक परिवार के लोगों को टारगेट किया गया। अब हम खानदान का तो ठेका नहीं ले सकते, कोई ले सकता है। तो आप भाइयों के, बहनों की तस्वीरें लगा लगाकर आपने ये तमाशा किया। और मैं ये देख रहा था कि एक नेता के पीछे किस तरह से इंडिया बुज़दिल इंडिया होता चला जा रहा है। वो इस कदर बुज़दिल हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं था कि मामूली से सवाल करने वालों को, कि भाई बहन को बीच विवाद में लाकर आप एक ऐसी भीड़ तैयार कर रहे थे कि भीड़ अपना फैसला कर ले और इनको कहीं पकड़ के मार दे। तो आपने उसको तैयार किया, उसको नॉर्मल बनाया। एक एंकर का रातों रात नौकरी से चले जाना नॉर्मल बात है। तो आपने जब इतने सारे कानून पास किए, यही पास कर देते कि मेरी कोई आलोचना नहीं होगी। ये नहीं पास कर सकते थे आप? अब तक किए क्या? कौन सा काम कर रहे थे आप? तो राजनीतिक नेतृत्व में आप पूछेंगे कि आप पूछते हैं नरेंद्र मोदी की खूबी क्या है? खूबी है, वो भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को प्रोड्यूस किया है जो मां बहन की गालियां देता है, जिसमें हम जैसे लोग निहत्थे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या होगा। जा रहे हैं यहां, 4 लोग कहता जाना बंद कर दो, कोई मार देगा तुमको। कोई यहां से उठ के चला आएगा, वो मार देगा तुमको, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, मार देगा तुमको। अब आप ये बताइए, मारने और निकाल देने के इतने सारे कान में सलाह सुनते सुनते आप जिंदा रह पाएंगे क्या? तो गालियों का गणतंत्र बनाया इन्होंने। इसके बावजूद ये 40 साल चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ये बात 40 साल तक सत्य रहेगी कि हिंदुस्तान के गणतंत्र को, जिसकी विविधताएं बोलती थीं, उस गणतंत्र को गालियों के गणतंत्र में बदलने का प्रयास किया। अब जब चुनाव आ रहा है और लोग हिसाब करने वाले हैं, तो अमित शाह कहीं कहीं बोलते हैं हमें गालियां नहीं देनी है,
हमें अपने काम का प्रचार करना है। तो जब ये 6 महीना हो जाएगा तो आर्टिकल भी आएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने इन गालियों की संस्कृति को काबू पा लिया है। ये भी आएगा, पढ़ेंगे आप, चिंता ना करें। तो आप बताइए कि हम तो पत्रकारिता कर रहे थे, हम कहां प्रधानमंत्री से टकराने जा रहे थे। तो एक नैरेटिव बनाया गया। ये और बात है कि उनको डर लगता है कि कहीं इंटरव्यू ना मांग दे, वो भी छोड़ दिया मैंने, चलो भाई नहीं करते। आपने प्रवक्ताओं को से बहिष्कार करवाया मेरा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं अकेला पत्रकार, मेरा बहिष्कार करा रहे थे। हम भी याद रखेंगे।